लग रहे हैं नंबर्स। वो हेडलाइन तो कह रही थी मुनाफा 3 गुना टाइप। मुनाफे में कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल ऑपरेशनल नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है आशीष, लेकिन FY25 का जो आउटलुक है वो दिल तोड़ सकता है। अब इस तिमाही यानी कि Q4 में कंपनी ने क्या डिलीवर करके दिया वो आपके सामने। 3 गुना मुनाफा बढ़ता हुआ, रेवेन्यू में करीब 14% तक की ग्रोथ है, 1.2 लाख करोड़ के आसपास ये फिगर आया। मुनाफा 3 गुना क्यों बढ़ा है? क्योंकि इनके हाथ एक साइजेबल टैक्स क्रेडिट लगा, और वो अगर आप हटा के देखेंगे तो तब भी मुनाफे में इजाफा है, वो जो 9,200 करोड़ के आसपास आया है। तो वो फाइन प्रिंट आपकी स्क्रीन पर आएगा कि वो टैक्स क्रेडिट कितना बड़ा था, जिससे अब हम देख रहे हैं वो 3 गुना मुनाफे में बढ़त आई है। टैक्स क्रेडिट 8,159 करोड़ के आसपास का कंपनी के हाथ लगा है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, 14.2% के आसपास मार्जिन, 33% एबिटा बढ़ता हुआ 17,035 करोड़ पर यह फिगर आ खड़ा हुआ है। तो उस लिहाज से देखें तो नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट जेएलआर का भी परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर जेएलआर के केस में रेवेन्यू में लगभग 10% का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन्स जो हैं वो भी बढ़कर आए हैं 16.3% वर्सेस 14.8%, और साथ ही साथ जेएलआर के केस में एबिटा जो है वो नियरली 22% बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये नतीजे हुए, नतीजों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी जो FY25 को लेकर आउटलुक दे रही है वो खासा निराशाजनक है। वहां पर आप गौर करिएगा, कंपनी ने सबसे पहले कहा है जो जेएलआर ड्राइव करता है अच्छा खासा बिजनेस, वहां पर FY25 में दरअसल गाइडेंस एकदम फ्लैट रहने वाला है। जेएलआर के केस में इस तिमाही में 16.8% तक का इनका मार्जिन आया था। कंपनी ये भी कह रही है कि वर्किंग कैपिटल में कमी होती हुई दिखाई दे सकती है, कॉस्ट हेडविंड्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए फ्लैट देखने को मिलेगा वो बिजनेस। सीवी डिमांड सेकेंड हाफ में पिकअप होगी, लेकिन फर्स्ट हाफ में फ्लैट टू मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। फ्लैट या फिर कुछ गिरावट भारतीय सीवी डिमांड में देखने को मिलेगी। पैसेंजर व्हीकल्स में भी अगर आप गौर करें तो कंपनी कह रही है ये सब 5% की ग्रोथ दिखाएगा सेगमेंट FY25 में। तो चाहे वो सीवी बिजनेस हो, पीवी बिजनेस हो या फिर जेएलआर के मार्जिन्स हो, सबको लेकर जो आउटलुक है वो आप कह सकते हैं थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहा है। कॉस्ट बढ़ने का डर है, बिजनेस में अच्छा खासा जो मोमेंटम था वो स्लो डाउन होने का डर है, इसीलिए वो गाइडेंस खासा खराब है। और इसको लेकर दरअसल आज नोमरा की भी एक रिपोर्ट आई है। नोमरा ने इनफैक्ट न्यूट्रल कॉल दिया है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि करीब करीब 1141 के आसपास वो स्टॉक दिखाई दे सकता है, और ये गाइडेंस उनको भी पसंद नहीं आया है। मैं आपका कॉल लूंगी, लेकिन पहले टाटा मोटर्स जिस तरह से टूटा है, टूटा नहीं बिखरा है ये काउंटर, 980 के लेवल्स देखते ही देखते आ गए। क्या अभी भी कोई शॉर्ट का ट्रेड खुल सकता है? नंबर्स बेहद खराब, उस पर आप लोगों ने कमेंट्री कर चुकी है, लेकिन ये जो प्राइस इरोजन शुरू हुआ है इसमें अब आपकी टिप्पणी क्या होगी? थोड़ा वक्त दीजिए स्टेबलाइज होने, क्योंकि रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट का रिएक्शन आ चुका है, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट्री थी उससे बाजार थोड़ा निराश हो चुका है। बट अगर आप देखते हैं कि कमेंट्री में ये भी कहा गया है कि सेकंड हाफ में रिकवरी ठीक ठाक होनी चाहिए, और जो ईवी के लॉन्चेस होंगे स्पेसिफिकली जेएलआर पोर्टफोलियो में अक्रॉस यूरोप और अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका एंड चाइना, एक्सपेक्टेशन है कि ग्रेजुअल रिकवरी सेकंड हाफ से स्टार्ट हो सकती है across the geographies. Having said that, जो upfront expenses होते हैं R&D को लेके, मॉडल्स को बनाने में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मयूरेश बताइए किस लेवल पर खरीदने का कंफर्ट रखेंगे, क्योंकि अब ये काउंटर 980 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मैं वो प्राइस आपसे समझना चाह रही हूँ कि किस लेवल पर आपको कंफर्ट होगा उस गाइडेंस पर स्टॉक लेने का। जी हमें लगता है, आई थिंक एट मार्केट जैसे हम देख रहे हैं, ये एक लेट स्टेज बेस पे है, तो कहीं ना कहीं अराउंड 900 ऑड लेवल्स आई थिंक शुड बी अ गुड लेवल इफ दैट स्टॉक डज करेक्ट। आप कह रहे हैं 900 के आसपास खरीदने में शायद कंफर्ट आएगा। सचिदानंद, जिस तरह से ये क्रैक कर रहा है, अगला पड़ाव क्या होगा टाटा मोटर्स का, एंड इज द शॉर्ट ट्रेड ओवर या फिर अभी भी मौका है? हर्षदा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल इसने तोड़ा है, लगभग अराउंड 1035 के नीचे की ओपनिंग है, प्लस 1000 का लेवल भी इसने अभी फिलहाल तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर बरकरार होनी चाहिए। ऑन द लोअर साइड जो नेक्स्ट सपोर्ट है, मीनिंगफुल सपोर्ट है, वो इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है लगभग अराउंड 940 के आसपास, एंड पिछले कुछ महीनों में भी हमने देखा है कि 950 940 एक अच्छा डिमांड जोन रहा है, तो मुझे लग रहा है ये वीकनेस थोड़ी सी वहां तक एक्सटेंड हो सकती है।
तो आइडियली अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो 996 के स्टॉप लॉस के साथ उसे ट्रेड करें। तो 940 वो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वॉच करने का। 966 के स्टॉप लॉस के साथ वो पोजीशन आप ट्रेल कीजिए, लेकिन क्लियरली यहाँ पर वीकनेस बस इंटेंसिफाई हुई है। अब देखते हैं 970 बचता है या नहीं।